हालेलुया। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना यह कहने लगा कि इस दुनिया में हर एक जगह जगह जाकर बोलने लगा कि मन फिराओ, परमेश्वर के राज्य निकट आ गया है। उस समय चाहे वो जाति कोई भी क्यों न हो, परमेश्वर की बात को सुनकर लोग विश्वास करते थे। अगर विश्वास करते थे तुरंत बपतिस्मा लेने के लिए लोग तैयार हो जाते थे। आजकल विश्वास ही कहते हैं कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं बपतिस्मा लूंगा। आजकल के विश्वासियों को केवल चंगाई चाहिए। बड़े बड़े चर्चों में जाकर घुस जाते हैं लोग, अपना मूड़ी गिनवाने के लिए, सर गिनवाते हैं लोग, विश्वासी लोग, कि मैं 10,000, 5,000, 2,000 विश्वासी हूँ। और पुराने अब्राहम यहोवा परमेश्वर से कौन सी बातें कहा? पहले परमेश्वर ने कहा कि जिस नगर में 50 विश्वासी हो, मैं उस नगर को मैं नाश नहीं करूंगा। देखिए परमेश्वर का मान कितना था? 50। लेकिन अब्राहम परमेश्वर से 40 मांग लिया। फिर भी उसने उस पर कहा कि हे प्रभु, अगर 40 भी न हो तभी क्या आप नाश कर देंगे? उसने कहा कि 30 अगर हो क्या नाश कर देंगे? फिर भी वो कहता है कि नहीं। परमेश्वर नहीं करते करते 10 विश्वासियों पर चले गए। बोला हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो दयालु है, जो सब पूरे कायनात को बनाया, लोग उसे जाने या ना जाने, लेकिन परमेश्वर सबको जानता है। कौन क्या कहता है, कौन कितना भला है या बुरा है, सबको जानता है। चाहे भले लोग कितना भी बड़े बड़े टीके लगा लें या लंबे लंबे धागे लपेट लें, इससे कोई मतलब नहीं। परमेश्वर सबको जानता है। इसलिए और जब चंगाई की जब आवश्यकता आ जाएगा किसी को, जब बड़ी बड़ी दवाइयां काम नहीं करेगी, जब तंत्र मंत्र विद्या साधने वालों की जानकर जादू टोने यानी कि जब लग जाती है, जब कोई वैद्य काम नहीं कर पाता, जब बिस्तर पर लेट जाता, बैठ जाता और जब कराता है, रात दिन अपनी जिंदगी के भीख मांगना शुरू जब कर लेता, तब उसको पता चल जाती है कि क्या हमें परमेश्वर की जरूरत है कि नहीं। लेकिन ठीक ऐसे ही एक पत्री है जिसमें परमेश्वर यीशु मसीह इस पत्री में खुलेआम अपने नाम को उजागर किए। वो कैसे किए, हम इस वचन को पढ़ कर देखेंगे। हालेलुया। नहीं, यूहन्ना का 5, खाली यूहन्ना, सिर्फ यूहन्ना, पेज नंबर 136। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में कहता सदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, जैसे कि अंधे, लंगड़े और गूंगे और सूखे अंग वाले पानी के हिलाए जाने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नित्य समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलाते ही जो कोई पहले उतर जाता वह चंगा हो जाता था। हालेलुया। चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। सोचिए, जो कोई पहले पानी हिलाने के बाद, जो पहले मनुष्य उस पानी में कूद जाता था, उस कुंड में, वो चंगा हो जाता था। सब ध्यान दें। हालेलुया। अब बीमारी चाहे कोई भी क्यों न हो, वचन कहता है उसकी बीमारी कोई भी क्यों न हो। अब सोचिए, कोई भी क्यों न हो। अब कोई मतलब देख लीजिए अपने नजर से कितनी बीमारियां हो, पहले बताती है, चाहे वो बीमारी कोई भी क्यों न हो, उस कुंड में कूदने के बाद वह क्या होता था? चंगा हो जाता था। लेकिन एक मनुष्य, प्रतिदिन की वो कार्य था, लेकिन प्रतिदिन में एक ही व्यक्ति चंगा होता था।
हालेलुया। लेकिन उसी जगह पर एक भी व्यक्ति था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। अब आगे पढ़ेंगे, ये बातें सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस आदमी ने प्रभु यीशु मसीह को उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई ऐसा आदमी नहीं, मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। यह बीमार वाला आदमी कहता है प्रभु यीशु मसीह से। वो कहता है कि जब हिलाया जाता है, मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। प्रभु यीशु मसीह से पर ये बात बताता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। अब सोच के देखिए, ये कितने दिनों से बीमार था? 38 वर्ष। आजकल हम लोगों को तो आधा जिंदगी चली जाएगी। 38 वर्ष से अगर हम बीमार, वो तो पता नहीं कितने दिन का था, जो कि बीमारी केवल 38 वर्ष की थी। अब सोचो, अगर वो 10 साल का होगा तो 38 से भी जोड़ दो तो 48 साल हो गया। 20 साल का होगा तब तो चला गया कितना, 58 चला गया। ऐसे ही बुढ़ापा के लक्ष्य पकड़ लिया। सोचो, तो आज बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, जब साल भर 2 साल 4 साल 10 साल 5 साल अगर बीमारियों में लटक जाते, उनका हिम्मत कमजोर हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं चाहते किसी का हिम्मत कमजोर हो। वो तो हमेशा कहते हैं कि तुम युवा बांधे रहो, विश्वास रखो, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए प्रभु ने कहा कि पहले तुम मेरी ओर फिरो। मलाकी की पुस्तक में प्रभु यहोवा ने कहा कि देखो, जो कोई पहले आता है मेरे पास, तो पहले परमेश्वर उनके जिंदगी में थोड़ी जाता है, पहले जिंदगी में नहीं जाता। वो तो वैसे ही पहले से वो जिंदगी दिया है तो है ये है। लेकिन रह गई बात, पहले मनुष्य उसके पास जाता है यहाँ धरती पे आने पर, उसकी वजह को सुनने मानने और तैयार होता है कि हाँ मैं तुमको मानूंगा। तब यही वचन कहता है कि पहले तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तेरी ओर फिरूंगा। सोचो, जब फिरोगे, परमेश्वर की ओर आओगे, तब जाकर परमेश्वर तुम्हारी ओर पहुंचेगा, तब तुम्हें चंगाई मिलेगी। लेकिन आज के विश्वासी क्या कहते हैं कि मैं पहले चंगा हो जाऊं, तब जाकर मैं प्रभु को मानूंगा, विश्वास करूंगा। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। वचन कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तेरी ओर फिरूंगा। जब तुम फिरोगे अवश्य तुम्हें चंगाई मिलेगी। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ठीक ऐसे ही अगर वो व्यक्ति 38 वर्ष तो पड़ा था, अगर वो अपनी हिम्मत को बनाए नहीं रखता, इतना सोच लीजिए, उसको कोई आदमी नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था। रिश्तेदार आपके साथ कितने वर्ष चल सकते हैं? आपके गांव वाले कितने वर्ष आपके दुखी होने के बाद चल सकते हैं? दुख में अगर आप बढ़ जाए, आपका मतलब एक ही जगह पर, जैसे मतलब क्रियाक्रम, समझते ना क्रियाक्रम, ये सब दरिये पर मतलब एक ही जगह पर होना लगे, बहुत अपने ही मतलब अगर हम बुजुर्ग हैं तो हमारे ही बेटे बेटियां, जब हम 2 साल 4 साल 5 साल जब जाएंगे तो वही लोग सेवा करने से अभी इनकार करना शुरू कर रहे हैं, उनको नाराजगी होना शुरू हो जाएगा कि ना जाने कब तक ये बुढ़वा जिएगा।
है कि नहीं? ऐसा ही हमारे ही बच्चे कहने लगेंगे कि ना जाने कब तक ये जिएगा ही। और इस धरती का लोग जो कोई बुजुर्ग अगर इतना दिन जीवित रहता है, इस धरती के लोग कहते हैं ये बुरा कर्तव्य किया था इसलिए इतना सजा भोग रहा है। मैं बता दूं, ये बुरा कर्तव्य नहीं है कि जो अपनी पूरा उम्र जीता है। ये अच्छा कर्तव्य किया है तो पूरा जिंदगी जीता है। पूरा हालेलुया। कोई जी कर दिखाए उतना दिन जितना दिन वो जी कर जा रहा है मान के है आप और हमारे बस में कि हम तब तक अपने मर्जी से जी सकते हैं या कोई मनुष्य आपको जिला सकेगा? वो परमेश्वर की मर्जी। और ना कहीं आपकी सेवा करने के एक मौका दिया जा रहा है और वो मौका हर एक माँ बाप हर एक बेटे बेटियों का अधिकार है। याद रखना, आज अगर हम बूढ़े हैं, अगर आज हम जवान हैं, हम भी बूढ़े हो जाएंगे। याद रखना। इसलिए बाइबल कहते हैं कि हे मेरे पुत्रों, जब तुम्हारे माता पिता जब वृद्धावस्था में हो जाए यानी कि बूढ़ा हो जाए, तू उसे अनादर न करना, आदर करना, उसकी सेवा टहल करना। लेकिन आजकल के विश्वासी तो विश्वासी है, चलिए विश्वासियों की हम आधारित करते हैं। विश्वासी लोग जानने के बाद भी अपने माता पिता को अनादर करते हैं, दूर भगा देते हैं, घर से अलग कर देते हैं, कोई वृद्धा आश्रम में भेज देते हैं। आजकल के बच्चे, जैसे कि ये देहात इलाका है, शहरों में ऐसा होता है। लेकिन बाइबल परमेश्वर कहता है कि हमें चाहिए कि हमें दूसरों को चाहिए कि अपने माता पिता को सेवा करें, क्योंकि मौका तुम्हें दिया जा रहा है। क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते, तुम जैसा अपने माता पिता के साथ करते वही दिन तुम्हारे लिए आएगा। हो न सके तुम वो बुढ़ापा देख न पाओ, क्योंकि जब कोई भला काम नहीं करेगा तो पूरा जिंदगी नहीं जी पाएगा। याद रखना, जो कोई पूरी जिंदगी जीता है वो भला आदमी है। क्या है? सब लोग एक साथ बोले, क्या है? वो भला है, वो चंगा है, उसे आशीष मिली है। आयु जिए, क्या करे? पूरा उम्र जिए, तब वो जीता है। बुढ़ापा जिंदगी जीना ये कोई श्राप नहीं है, कोई बुरा कर्तव्य नहीं है। याद रखना, भूल जाना इस संसार के लोग जो बोलते हैं कि बुरा कर्तव्य किया था इसलिए सजा भोग रहा है। नहीं, ये मौका हमें हर एक लोगों को दिया गया है। मैं एक वचन और बता देना चाहता हूँ, जो व्यक्ति, जो बच्चा जन्म से अगर अंधा पैदा हो जाए तो वह कौन सा पाप किया था कि जन्मते अंधा हुआ या जन्म से गूंगा हुआ? ये कौन सा पाप किया? मैं इस बात को बहुत अच्छी रीति से बताना चाहता हूँ। हालेलुया। ये संदेश मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में जाए, लेकिन हम लोगों के पास उतना पावर नहीं, तो पावर परमेश्वर के पास है कि जहाँ चाहे वहां पहुंचा सकता है। हालेलुया। अगर जन्म से अंधा, जन्म से गूंगा ये लोग जब जन्म लेते हैं तो इसलिए तो कोई पाप किया नहीं। अगर हो सके उसका माँ बाप भी अगर धर्मी हो और उन्हीं के द्वारा ऐसा पुत्र क्रिया हो जाए तो क्या, तो आप क्या कहें? आजकल के तो लोग अपने लट्ठा की ओर नहीं, दूसरे की तीन का ओर पहले देखते हैं। अपनी लट्ठा की ओर नहीं, दूसरे के तीन का ओर पहले देखते हैं। अपनी बड़ी बड़ी गलतियां नहीं देखेंगे, दूसरे की छोटी छोटी गलतियों की ओर देखेंगे। हालेलुया। वैसे आज इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमारा जो है, जो सर्वव्यापी ईश्वर है, जो दया का धनी है, इन बातों को बताए खूब ताकि समझ जाए। जो कोई समझता है तो परमेश्वर उसे भी समझता है। मतलब कहता है कि मैं धर्मियों का मार्ग जानता हूँ परंतु दुष्टों का मार्ग नाश होगा। अगर कोई दुष्ट होगा तो उसको नाश होना तो बहुत जरूरी है। हालेलुया।